बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 22 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल मास कैलकुलेशन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल कैलकुलेशंस, कि हमने केमिकली जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है, उनको जमा नफ़ी ज़रब तकसीम जो है वो हम करने जा रहे हैं। इन केमिकल कैलकुलेशंस, इसको ज़रा मज़ीद जूम कर लेते हैं। We calculate number of moles and number of particles of a given mass of a substance और वाइस वर्सा। कहते हैं कि जब हम केमिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हम मोल से पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, और पार्टिकल्स अगर हमें दिए हों तो हम उनके मोल्स जो हैं वो बना सकते हैं। और मोल क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मोल जो है वो फिज़िक्स में भी हमने पढ़ा, ऐसे यूनिट्स में भी हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये यूनिट है। और एवोगैड्रोस नंबर में भी पढ़ा कि हमारे पास जब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम 1 मोल का बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो ग्राम एटॉमिक मास में अगर हम देखें तो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन, उसको 1 मोल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में देखें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O को हम 1 मोल ऑफ वाटर कहते हैं। तो और इसके अलावा अगर हम ग्राम फार्मूला मास में देखें तो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl को हमने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कहा। तो इस तरह मोल की जो एक टर्म है वो बहुत वसी है। ठीक है, तो जी अब हम क्या करना है, दीज कैलकुलेशंस are based upon mole concept. Let us have a few example of these calculations. कहते हैं कि हम जो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अननोन मास ऑफ अ सब्सटेंस। कहते हैं कि अगर हमारे पास अननोन मास ऑफ अ सब्सटेंस हो, यानी हमें पता ना हो सब्सटेंस का मास कितना है, तो हम जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो फाइंड आउट, उसकी मदद से मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मूला के अंदर 3 जो है वो आपके पास टर्म्स हैं, 3 जो है हमारे पास वैल्यूज़ हैं। उनमें से अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हों तो आप थर्ड वाली वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते होते हैं। तो देखिए अब आपको फार्मूला नज़र आ रहा है कि एक तरफ है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक, दूसरी तरफ है नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो आपको दिया होगा मास है उसका आपको पता चले कि मास कितना है। ठीक है, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कि एक मोल का मास कितना है। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक मोल के अंदर, जिस तरह अगर हम कार्बन की फॉर्म में देखें तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं उनका मास 12 ग्राम होता है। ठीक है, ऐसे हम जब हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था लेक्चर नंबर 18 में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 1.008 जो ग्राम थे हाइड्रोजन के, उनको हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहा था। तो नीचे वो वाला मोलर मास आएगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ग्राम एटॉमिक मास में। उसके बाद नाउन मास में क्या है कि वो नाउन मास में कोई भी मास हो सकता है, कितने ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 7 ग्राम, 100 ग्राम, तो वो कुछ भी आपके पास नाउन मास के अंदर वैल्यू आ सकती है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास 1.008 ग्राम हो तो 1 मोल होगा। ठीक है, इस तरह से। तो जी अब देखें हमारे पास अगर मास बढ़ जाएगा तो आपको पता है जारी बात है मोल्स भी बढ़ जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास जनाब 24 ग्राम कार्बन है। ठीक, मैंने बता दिया कि जी हमारे पास 24 ग्राम जो है वो कार्बन है। अब मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस यानी कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अब इसके अंदर कितने मोल हैं, तो 12 वन द 12, 12 टू द 24, तो आप कहेंगे सर 2 मोल्स हैं। ठीक है, 2 मोल्स हो गए, यानी अगर हमारे पास 24 ग्राम कार्बन हो तो वो कितने किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मोल्स के। और 1 मोल किसके होता है, 12 ग्राम के। इस तरह से जब हम नाउन मास को बढ़ाते जाएंगे ग्राम्स को, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं जी, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो कहते हैं कि जब हमें पता चल जाएगा कि भी इतने मोल हैं, तो हमें अब पता है कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रोस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23
और अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब 3 मोल्स के अंदर हमें पार्टिकल बताएं, तो आप क्या करेंगे, 6.02 को मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बता देंगे जी सर इतने पार्टिकल हैं। ठीक है, हो गया। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, 7 है, उनको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रोस नंबर से। तो आप बता देंगे कि इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, इतने ज़र्रात हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है जी ये। अब देखते हैं जी हमारे पास मोल मैस कैलकुलेशन कि अगर हमारे पास मोल दिए हो तो मैस कैसे फाइंड करना है, मैस दिया हो तो मोल कैसे फाइंड करना है। ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है, हम पीछे जो सेम डिस्कस कर चुके हैं वही है कि इन दीज कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नाउन मैस ऑफ द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वही वाली बात जो हम पीछे करके आए हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नाउन मैस दिया हो जितना भी हो, मोलर मैस हमें पता हो। तो हम पीछे करके आए कि अगर हमें नाउन मैस 24 ग्राम दे दिया जाए कार्बन का, अब चलें 24 के बजाय एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, हमने कह दिया जाए कि इसका जो है वो है आपके पास 70, चलें 70 दे देते हैं, 70। ठीक, और मोलर मैस कितना होता है आपके पास 12। अब 70 को किससे डिवाइड कर लेंगे, 12 से, तो जो आंसर आएगा आप जो डेसिमल में आ जाएगा आंसर, तो आप कहेंगे जी इतने मोल हैं। ठीक है, तो व्हेन वी रीअरेंज द इक्वेशन, कहता है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स का ना कहे बल्कि नंबर ऑफ मोल्स भी दे दे और हमें इन तीनों में से कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे एक तरफ ले जाएं, बाकी सब जो टर्म्स हैं आपके पास, वैल्यूज़ हैं, उनको एक तरफ ले जाएं। तो अगर हमें मैस ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से इधर थे, मोलर मैस को इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए मोलर मैस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अब नंबर ऑफ मोल से। तो इट मीन्स कि हमें मैस ऑफ सब्सटेंस अगर निकालना हो, बेसिकली देखिए आपने क्या करना है जी, ये वाला फार्मूला बस याद कर लेना जिस पे मैंने भी एरो लगाया। ठीक है, आपने इसी फार्मूले को याद करना है। अब जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उस हिसाब से इस फार्मूले को तरतीब दे लेना है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे एक तरफ कर देना, बाकी जो चीज़ें उनको टर्म्स हैं आपके पास उनको एक तरफ कर देना, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा जस्ट। और इसके बाद वो एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, हम एग्जांपल 1.5 कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यू हैव अ पीस ऑफ कोल, आपके पास जो है ना एक कार्बन का जो है ना वो टुकड़ा है, कोल कहते हैं कोयले को, कोयला जो है वो कार्बन का टुकड़ा होता है, कार्बन होती है। ठीक है, वो तो ब्लैक कार्बन। ठीक है, तो वेटिंग इसका जो वेट है वो है 9 ग्राम। ठीक हो गया, अब उसने देखे हमें 9 ग्राम दे दिया, जैसे मैं कह रहा था ना 24 है, या मैंने अभी पीछे 70 की एग्जांपल भी ली थी। तो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कोल इन द गिवन मैस। कहता है कि जो आपको हमने ये टुकड़ा दिया है कोयले का, आप बताएं कि भी इसमें जो है ना वो कितने हैं अपना मोल्स कितने हैं। तो बड़ा आसान है जी, हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड, 9 को ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें नाउन मैस है ना दे दिया उसने, तो 9 को ऊपर रखा। ठीक है, 9.0 दे देखें, और 12 मोलर मैस ऑफ अ कार्बन कितना होता है, 12 होता है। अब कैसे पता चला, जब हमने एटॉमिक मैस पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन के अंदर 12 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो मोलर मैस जो इसका कार्बन का क्या होता है 12। तो लिहाजा 9 को जब 12 पे डिवाइड किया, 9 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.75। तो ये जो 0.75 है ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो उसने लास्ट में यही लाइन लिखी है कि 9.0 ग्राम ऑफ कोल इज इक्वल टू 0.75 मोल्स। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे तो उसने नहीं कहा, लेकिन अगर हमें कहता है कि जी इसके पार्टिकल्स फाइंड आउट करें, तो हमें जस्ट क्या करना था, 0.75 को मल्टीप्लाई कर देना था 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से, तो हमारा आंसर आ जाना था। जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन किस तरह से होती है, और इसकी एग्जांपल्स भी जो है वो 1.6 और 1.7 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में की जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अब आपने डेफिनेशन याद कौन सी करनी है जी, ये फार्मूला एक तो बहुत अच्छे से याद करना है आपने, और बस फार्मूला ही याद करना है और एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, और बल्कि ये भी लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक कि मोल मैस कैलकुलेशन में वी कैलकुलेट से लेके और यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, और साथ में एग्जांपल जो है 1.5 ये भी आप राइट करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतने जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।